एपिसोड के शुरुआत में हमें एक लड़की को सोते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद वो नहाती है और मिरर को देख के कुछ सोच रही होती है। उसके बाद वो जब स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है तो उसे ऐसा लगता है बहुत से रिपोर्टर से सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद उसका ड्राइवर उससे पूछता है क्या हुआ मैम, और वो बोलती है कुछ नहीं। उसके बाद स्कूल चली जाती है और वो स्कूल पहुंचे काफी खुश लग रही होती है। उसके बाद वो एक लड़के को देखती है और मन में बोलती है ये वो है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। उसके बाद वो उसको गुड मॉर्निंग कागनो बोलती है और मन में बोल रही होती है इसके लुक एवरेज है और इसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते हैं। और कागनो उसको गुड मॉर्निंग निशिमुरा बोलता है और वो बोलती है मेरा नाम निशिमुरा नहीं है। और उसके बाद वो कागनो को अपना नाम बताने वाली होती है तो कागनो बोलता है मुझे याद आ गया तुम्हारा नाम। और वो आगे बोलता है कि तुम एक नेम एनपीसी हो और बोलता है मैं बहुत अच्छा हूं उनका नाम याद रखने में जो इम्पोर्टेंट है, पर मुझे पूरी नींद नहीं मिल पा रही इसलिए मुझसे गलती हो गई। और वो बोलती है तो ये एक गलती है और मन में बोल रही होती है मैं तुम्हारे बाजू में पिछले 3 महीने से बैठ रही हूँ। और वो बोलती है गलती किसी से भी हो सकती है और कागनो उसको सॉरी बोलता है और उसका नाम निशितानी बोलता है। और वो बोलती है मेरा नाम ये भी नहीं है और वो उसका अपना नाम बताती है मेरा नाम निशिनो है। उसके बाद क्लास की बेल बज जाती है और वो लोग जाने लगते हैं। तब निशिनो मन में बोल रही होती है इसकी सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि ये मेरा नाम गलत लेता है, बल्कि ये है कि ये इसकी आंखें मेरी तरफ तो रहती हैं पर ये मुझे देख नहीं रहा होता है। और ये सोच के मेरी नफरत और बढ़ जाती है। अगले सीन में निशिनो से उसके क्लासमेट पूछ रहे होते हैं क्या तुम अगले ड्रामा में मेन रोल कर रही हो और तुमने अभी तक कितने रोल किए हैं। और वो मन में बोल रही होती है अगर मेरी पावर में होता तो मैं कागनों को पूरी तरह इग्नोर कर देती। और अगले सीन में हमें कागनों को दिखाया जाता है जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है क्लासरूम में। फिर हमें अगले सीन में निशिनो को दिखाया जाता है जो कि बता रही होती है कैसे उसे मिडिल स्कूल में अपने शो बिजनेस से ब्रेक लेना पड़ गया था एक एक्सीडेंट के कारण। और उस एक्सीडेंट के बाद वो हमेशा एक मास्क के पीछे रहती है। फिर हमें निशिनो को क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ पे वो मन में बोल रही होती है कि कैसे वो टीचर की सारी बात मानती ताकि वो उसे लाइक करे और वो एक पॉपुलर लड़की की तरह रहती ताकि बाकी स्टूडेंट उसे लाइक करे। और मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ ताकि मुझसे कोई नफरत ना करे और इसी तरह मैं अभी तक जीती आई। और फिर हमें अगले सीन में कागनो को पियानो बजाते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें अगले सीन में निशिनो को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्राइवर को कॉल लगा रही होती है लेकिन ड्राइवर कॉल नहीं उठा रहा होता है। और फिर हमें ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसको कुछ लोग मार रहे होते हैं। उसके बाद निशिनो पैदल ही घर जाने लगती है और ऊपर से कागनो उसे देख रहा होता है। उसके बाद निशिनो घर जाते हुए मन में सोच रही होती है कि कैसे वो जब से इंसिडेंट के बाद वो कभी अकेले घर नहीं गई। उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि पीछे कोई है। उसके बाद वो सामने देखती है कि एक आदमी खड़ा रहता है जो उसका नाम लेता है। उसको देखते ही निशिनो वहां से भागने लगती है। तभी सामने एक और गाड़ी आके खड़ी होती है जिसमें एक आदमी निकलता है। वो निशिनो को किडनैप करने लगता है और हमें दूर से दिखाया जाता है कि कागनो उसे देख रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें निशिनो को होश में आते हुए दिखाया जाता है जहां वो एक सुनसान बिल्डिंग में रहती है और सामने उससे किडनैपर बैठा रहता है। और फिर वो किडनैपर बोलता है निशिनो जबात्सु कंपनी के हेड की बेटी को ऐसे रात को अकेले नहीं घूमना चाहिए, कोई उसे किडनैप कर लेगा। तभी वहाँ पर दूसरा खड़ा किडनैपर बोलता है जहाँ पर हो वहीं पर रहना, कुछ ट्राई मत करना, हमने तुम्हारे घर में मैसेज भेज दिया जैसे ही हमको हमारा पैसा मिलेगा हम तुम्हें छोड़ देंगे। और फिर दूसरा किडनैपर बोलता है लगता तुम्हारे फादर ने बहुत से एनिमी बना लिए। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कागनो बाहर से अपने फोन की मदद से अंदर देख रहा होता है। और वो किडनैपर फिर बोल रहा होता है कैसे मुझे अपना लकी ब्रेक मिला और वो खराब हो गया, अब तुम मेरी मदद करो मुझे अच्छा फील होने में और मैं तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे से शुरू करूंगा। और फिर वो आगे बोलता है ये तुम्हारा सेकंड टाइम है किडनैपिंग का और वो पहला किडनैपर एक स्टॉकर था और मैं तुम्हें उससे ज्यादा अच्छी यादें दूंगा। और फिर उन्हें किसी के छत में चलने की आवाज आती है और किडनैपर पूछता है कौन है वहां और कागनो छत से कूद जाता है रूम के अंदर। और वो किडनैपर कागनो से पूछ रहा होता है कौन हो तुम और कागनो बोलता है मेरा नाम स्टाइलिश स्लेयर है। और वो किडनैपर कागनो की तरफ बंदूक निकालता है लेकिन उससे पहले कागनो उस पर एक चाकू फेंक देता है और उसके बाद कागनो उसे जमीन में गिरा देता है। और वहीं दूसरा खड़ा किडनैपर बोल रहा होता है ऐसा लगता है तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो और वो अपनी गन जमीन में गिरा देता है कागनो के सामने।
और वो आगे बोलता है, तुम्हें पता है मैं बोर हो गया हूँ जब से मुझे आर्मी से निकाला गया है, और ये किडनैपिंग और ये छोटे मोटे लोगों के साथ रह रह के, और इस कंट्री में बहुत शांति है। और कागनो बोलता है, ये परफेक्ट है, मैं हमेशा से एक आर्मी मैन से लड़ना चाहता था। उसके बाद वो किडनैपर चाकू निकालता, कागनो से लड़ने लगता है, और वो आगे बोलता, मैं पीछे नहीं जा सकता। और उसके बाद कागनो एक हथियार निकालता है जिसको वो क्रोबार बोलता है, और पूछता है ये कैसा है आर्मी ऑफिसर। और उसके बाद वो किडनैपर बोलता है, तुम अच्छा लड़ते हो लेकिन तुम में एक बहुत बड़ी वीकनेस है। और आगे किडनैपर बोलता है, मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं तुम्हें ऐसे ही हरा दूंगा। उसके बाद वो किडनैपर आगे बोलता है, मुझे बस अपना सर बचाना है और मैं सही रहूंगा, और अगर एक बार ही मैंने तुम्हें मारा और तुम हार जाओगे। और कागनो आगे बोलता है, तुम सही हो, मेरे करंट लेवल में एक आर्मी ऑफिसर को हराना अभी भी एक चैलेंज है, और अब मैं थोड़ा और सीरियस हो जाता हूँ। और कागनो मन में बोल रहा होता है, मैंने क्रोबार से लड़ने के नए तरीके ढूंढे हैं बाइक गैंग से लड़ते टाइम। उसके बाद वो किडनैपर गन लेने के लिए भागता है, पर कागनो उसे रोक देता है। और फिर कागनो किडनैपर को हराने के बाद निशीनो के हाथ खोल देता है और उसको बोलता है, अगली बार से सावधान रहना घर जाते टाइम, और वो वहां से चला जाता है। और फिर हमें अगले सीन में कागनो को छत में बैठा हुआ दिखाया जाता है, और वो बोल रहा होता है, अगर मैं एक आर्मी ऑफिसर से ऐसे लड़ता हूँ तो मैं कभी नहीं बन पाऊंगा एमीनिया इन शैडो। फिर हमें अगले सीन में निशीनो को दिखाया जाता है जो बता रही होती है कि उसने उसके बाद पुलिस को बुलाया, और उसके डैड ने कुछ पुलिस से बात की, और इस इंसिडेंट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला, और मुझे ये भी पता नहीं चला कि स्टाइलिश स्लेयर कौन था। और फिर अगले सीन में हमें निशीनो को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो कागनो को गुड मॉर्निंग बोलती है, और कागनो से गुड मॉर्निंग निशीनो बोलता है। उसके बाद निशीनो मन में बोल रही होती, इसने इस बार मेरा नाम गलत नहीं लिया, और इसकी आंखें ऐसा लग रहा मुझे सीधे देख रही हैं। और कागनो मेरे जैसा है, वो अपनी लाइफ एक मास्क के पीछे जीता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, टीवी पे एक न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि एक हाई स्कूल के लड़के को, जिसका नाम कागनो रहता, उसे एक ट्रक ने हिट कर दिया है और वो बच नहीं पाया। फिर अगले सीन में हमें कागनो का पास्ट दिखाया जाता है जहां वो कुछ बता रहा होता है। जब सब लोग बच्चे होते हैं वो सपना देखते हैं सुपर हीरो बनने का, और मैं भी यही चाहता था। मेरे और उन बच्चों में ये डिफरेंस था कि मैं कुछ समय के लिए नहीं, मेरे अंदर बहुत गहराई में एक आग जल रही थी, और वो आग कभी खत्म नहीं हुई, और वो मुझे आगे बढ़ने में मदद करती रही। मैंने वो सारी स्किल सीखी जिससे मैं स्ट्रांग बन सकता था। मैं स्कूल में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह रहता था, और मैं अपना सारा टाइम एक मास्क के पीछे अपनी ट्रेनिंग को देता था। मेरे चारों तरफ के सारे लोग बड़े हो गए और अपने सपने को भूल गए, और मैं मेहनत करता रहा जब तक हकीकत को सामना करने का टाइम नहीं आ गया। ये दुनिया में मार्शल आर्ट बहुत सारे हैं, अगर मैं सब मार्शल आर्ट भी सीख लूं लेकिन फिर भी मैं ओवरवेलमिंग पावर नहीं हासिल कर पाऊंगा जैसा मैं कहानियों में सुनता आया हूँ। फिर हमें अगले सीन में एक दूसरी दुनिया दिखाई जाती है, और कागनों के पीछे एक लड़कियों का ग्रुप खड़ा रहता है जो बोल रही होती हैं, हमने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। और हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।